डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देख। मेरे परिवार ने, गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं है। My great grandfather spent 15 years in jail. My grandmother was shot 32 times and my father was blown into bits. So I understand a little bit about what this country is. तो राहुल गांधी, जिन्हें कौन नहीं जानता, एक तरह से हमारे देश के एक युवा नेता जिन्होंने पुरजोर मेहनत की, पर कहीं ना कहीं उनकी मेहनतें जो भी वो करते हैं खराब ही जाती हैं। क्या कारण है उनकी कुंडली में जो उनको यश प्राप्ति में रोकते हैं? उनका एक सोशल स्टेटस कहीं ना कहीं नीचे गिरता है और इनके ऊपर जो दुश्मन हैं वो बार बार हावी होते हैं, क्योंकि ऐसी ग्रहों की स्थिति ही व्यक्ति को जीवन में उठने से रोकती है। अगर हम परिवार की बात करें तो परिवार ने काफ़ी समय तक, लंबे समय तक देश को संभाले रखा, पर आगे जब ये बागडोर संभालने की बात आई तो क्यों असमंजस में बनी रहती हैं राहुल गांधी की स्थितियाँ? क्या कहते हैं उनके सितारे? तो राहुल गांधी जी की कुंडली को अगर हम देखें तो ये तुला लग्न की कुंडली बनती है, जिसमें गुरु लग्न में ही बैठे हुए हैं, राहु पंचम में, शनि सप्तम में, बुध अष्टम में, सूर्य मंगल का एक योग नवम भाव में और शुक्र दसम में और केतु 11वें भाव में। तो इस तरह से बनती है इनकी कुंडली। पर कुंडलियों को देखना और उसमें से चीज़ें निकालना, जो ज़रूरी इंसिडेंसेस हैं, उनको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आज की वीडियो में उन लोगों के लिए भी टिप होगा जो लोग एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष को सीख रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि कुंडली को डायरेक्टली देखना हमेशा मुश्किल होता है। और मेरा ये रूल है और मेरी ये ड्यूटी भी है कि किसी की व्यक्तिगत जानकारी मैं साझा ना करूं। जितनी ज़रूरत है उतनी ही जानकारी दूं। और आज की जानकारी यही होगी कि ऐसे कुंडली में क्या योग हैं जो इस समय चल रहे राहुल गांधी के सितारे मुश्किल में दिखा रहे हैं। जैसा कि आपके सामने ही हो रहा है कि पार्लियामेंट से निष्कासित कर दिया गया, एक डिफेमेशन यानी कि मानहानि के केस में ये फंस चुके हैं, और किस तरह से इनकी छवि धीरे धीरे डामाडोल हो रही है या उठ रही है, इस चीज़ के बारे में भी समझना है। तो आगे बढ़ने से पहले हम समझें राजनीति, जिसमें दाव पेच का खेल चलता है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जब वो सत्ता में आएगी तो अपने से दूसरी विरोधी पार्टी को कहीं ना कहीं उसके पुराने कारनामे या कुछ भी उन चीज़ों को उजागर करके उसको जनता के सामने गिराने की कोशिश करती है। ये राजनीति का रूल है। और जैसे कहते हैं ना, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, तो ये राजनीति भी एक तरह से वॉर है, एक तरह से युद्ध है, जिसमें ये काम करना इनके लिए जायज़ है। पर आप लोग भी सब समझते हैं कि क्या चल रहा है, क्या हुआ है देश में, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, क्योंकि ये सब चीज़ें अंदाज़ा ही लगाई जाती हैं। पर कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति देखिए, हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव आता है। तो इसी तरह से ये उतार चढ़ाव जो राहुल गांधी के जीवन में आ रहा है वो क्या है, क्यों होता है ऐसा? अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो हमारे पास जो डाटा होता है वो कई बार सही होता है, कई बार नहीं सही होता है, तो उसको बाद में संशोधित किया जाता है, यानी कि रेक्टिफाई किया जाता है। रेक्टिफाई करने के बाद हमें कुछ चीज़ें यहाँ से मैच होती हैं, उन चीज़ों को हम लेकर आगे प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस को एक साथ मिलाकर आगे की प्रेडिक्शन बनाते हैं। तो जब भी किसी के सोशल स्टेटस की बात की जाए, जब भी किसी की छवि की बात की जाए, तो कभी भी लग्न कुंडली को एकदम से प्रायोरिटी ना दें। सबसे बड़ी गलती यहीं पर होती है। आज मैं आपको वो टेक्निक बताने वाला हूं जो लग्न कुंडली और बाकी ग्रहों की कुंडलियों को साथ लेके चला जाता है। तो ये कुंडली आप देखिए, जिसमें कि आपको ये लग्न कुंडली दिखाई दे रही है। अगर हम इसी में सूर्य को देखें तो सूर्य क्या है, सबसे पहले ये समझिए, सूर्य है व्यक्ति की एक सोशल आइडेंटिटी, एक राज दरबार संबंध, यानी कि उसका क्या रुतबा है, क्या वो जीवन में करेगा, उसके अंदर कितनी विल पावर है और वो पूर्व जन्मों से क्या लेकर आया है और इस जन्म में उसका क्या नाता है। अगर हम सूर्य को देखें तो सूर्य मंगल के साथ है, यानी कि खून का संबंध, और ये भी धर्म, यानी कि आपके धार्मिक, यानी कि पूर्व जन्मों, आपके रिश्तेदार, आपके आगे से आगे कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ बृहस्पति का लग्न में होना और राहु का 9वें भाव में होना, ये कहीं ना कहीं चीजें गड़बड़ कर रहा है। अगर हम सूर्य को लगन में लेके जाएं, यानी कि फर्स्ट हाउस में लेके जाएं और वहाँ से कुंडली को देखना शुरू करें, तो यहाँ पर चीज़ें और भी ज़्यादा बदल जाती हैं, जो ये दर्शाती हैं कि जीवन में प्राप्त तो होगा, पर ऐसे प्राप्त होगा कि अचानक से आपकी किस्मत चमकेगी
और वो किस्मत चमकने का समय आपका दूर नहीं है। आप हो सकता है फुल प्रूफ अपने इस कार्यकाल में अपने आप को प्रदर्शित ना कर पाएँ, पर आपकी सपोर्ट इतनी होगी और आपका जो नाम होगा लोगों के दिलों में वो कहीं ज़्यादा होगा। अब ये जो भी घटनाएं हो रही हैं एक तरह से मानहानि के केस में जो इनके ऊपर चल रहे हैं, जो झंझट लगे हुए हैं, ये झंझट लंबे नहीं हैं। क्यों लंबे नहीं है? ये ग्रहों की गोचर और उनकी प्लैनेटरी मूवमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से। अब ये कुंडली देखिए आप, ये कुंडली मैंने हाथ से बनाई है क्योंकि कुछ चीज़ें मैनुअली करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए आप देखिए जो बीच में कुंडली है वो एक तरह से लगन कुंडली है और लगन कुंडली में सूर्य को पहले भाव में लाया गया है और ऊपर का गोचर है जो कि 30 अप्रैल का लिया गया है। अब इस गोचर में देखिए पहले भाव में केतु हैं और 7वें भाव में गुरु, राहु, सूर्य, बुध, 8वें में शुक्र और 9वें में मंगल और 11वें में चंद्र। तो इस तरह से देखिए गोचर का अगर हम देखें तो गोचर में इस समय गड़बड़ स्थिति जो आई हुई है वो 4 ग्रहों की युति जो कि 7वें घर में है। ये 7वें घर में देखिए गुरु, राहु, सूर्य, बुध का एक योग है, पर यह स्थिति एक जैसी नहीं रहेगी। जैसे जैसे गोचर आगे मूव होगा 15 मई से इनके जो सूर्य हैं वो वृष राशि में पहुंच जाएंगे। 7 जून को सूर्य और बुध का एक योग बन जाएगा और 15 जून से सूर्य मिथुन राशि में पहुंचकर और 8वें घर में चंद्र और बुध आपस में योग बनाएंगे। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो 15 जून से इनके हालात सुधरने के पूरे योग हैं और 7 जून से ही इनकी स्थितियां सुधरनी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इंसान का जो दौर होता है, बुरा दौर, वो एक जैसा नहीं रहता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि एक तरह से सिंपैथिक भावनाएं लोगों की जो दिलों में है वो राहुल गांधी के लिए जागृत होंगी, क्योंकि सभी जानते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या कहने की सज़ा मिल रही है, क्या कहने की सज़ा नहीं मिल रही है। ये बातें आप लोगों को बताना नहीं, आप लोगों को खुद ही समझना है कि क्या सही है, क्या गलत है। देखिए, जो चीज़ राजनीति का हिस्सा है उसे बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जैसे कि अगर गेहूं भी आप पिसवाते हो तो घुन भी पिसता है। इसी तरीके से हर एक चीज़ का एक हिस्सा होता है और यहाँ पर आपके लिए सभी चीज़ें आपको समझनी है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। कुछ चीज़ें हमें सिखाती हैं कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। इन इंसिडेंसेस को, लोगों के इंसिडेंसेस को लेकर जो उनकी घटनाएं होती हैं उनको अपने जीवन में उतार कर आप आगे बढ़िए, ताकि ये आपको सीख आगे आने वाली किसी भी जीवन में किसी भी प्रकार की मुश्किलों से बचा के रखे। ज़रूरी नहीं कि ये बड़े लेवल पे हैं तो इनके ऊपर मानहानि का केस चल पड़ा। तो एक रैली में राहुल ने कहा था कि कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है और इसी को लेकर बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। ये भी हो सकता है कि आप छोटे लेवल पर हो, एक कॉमन पर्सन हो और कहीं पर आपकी जुबान से ऐसी बातें निकल जाएं जो आपके लिए मुश्किलें क्रिएट कर दें। अब यहीं पर देखिए कि इनकी लगन कुंडली में बुध 8वें घर में है, राहु 5वें घर में और साथ ही साथ शुक्र का 10वें घर में होना। अगर हम ये 3 कॉम्बिनेशंस को देखें तो यही कॉम्बिनेशन दर्शा देते हैं कि इनकी जो भी बोलचाल होती है, जो भी ये बोलते हैं, यानी कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसी कारण ये अपने बोले हुए जो भी डायलॉग्स होते हैं, जो भी ये वर्डिक्स देते हैं, जो भी ये बोलते हैं स्टेज पर, उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया जाता है। यही कारण है कि इनकी वाणी कभी भी इनका साथ नहीं दे पाती है, जिस वजह से इनकी छवि कहीं ना कहीं डामाडोल रहती है। पर ये सब चीज़ें एक तरह से परमानेंट नहीं है। समय समय पर इन्होंने अपनी छवि को सुधारा भी है और ऐसी छाप भी छोड़ी है जीवन पे लोगों के जो कि अविश्वसनीय है। यानी कि जैसा कि आपने देखा, जैसे कि इनकी छवि सुधर कर आई और इनका एक व्यक्तित्व था, लोगों की नज़रिया जो इनको देखने का था वो बदला और ये इस तरह से हमारे जीवन में, हमारे लोगों के बीच में अलग से ही एक बेंचमार्क बिठा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही और लोगों की कुंडलियाँ लेकर आऊँगा, पर आपको अभी कुछ समय पहले मैंने योगी जी की कुंडली के बारे में विवेचना की थी और उनके बारे में कुछ उनकी ज़रूरी बातें जो बताई थी और कमेंट भी आप लोगों के काफ़ी अच्छे आए। पर उनमें से एक कमेंट मुझे आया था, शायद सतीश नाम था उनका, तो उन्होंने कहा शायद योगी जी ने आपको पैसे दिए होंगे इसलिए आप उनकी कुंडली देख रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, अभी मैं सभी लोगों की कुंडलियाँ आपके सामने लेकर आऊँगा, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो, चाहे वो कोई भी सेलिब्रिटीज़ हैं। सभी लोगों के एक ग्रहों से आपके जीवन में क्या आपको सीखना है वो चीज़ें बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे तो देखिए, मैं हर एक के बारे में बोल सकता हूँ, हर एक के बारे में
जो उनकी ग्रह स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए और अपने दायरे को समझते हुए चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ताकि आप समझो, उन चीज़ों को अपने जीवन में उतारो। जैसा कि राहुल गांधी जी के केस में मैंने आपको एक सीख भी बताई, और योगी जी की कुंडली को देखकर उनके बारे में भी आपको नियम अपने जीवन में अपनाने की सीख बताई। इसी तरह से जो फेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं, इनसे हम कुछ सीख सकते हैं। और आप लोगों के कमेंट्स का तो वेलकम है। अभी तो बहुत से कमेंट्स आ गए हैं, आप लोगों का तो इतना प्यार मिल रहा है, इतना इस तरह से रिस्पांस मिल रहा है अच्छा, कि मुझे सोचना ही नहीं पड़ता। आप लोगों के कमेंट आते हैं, मैं उस पर काम करना शुरू कर देता हूँ। हो सकता है 2-4 दिन आगे पीछे हो जाएं, पर आपके लिए जानकारी आ ही जाती है। तो ऐसे ही जानकारियाँ आती रहेंगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।